वंदे मातरम मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम मयंक है। एक बोध कथा है, कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आचार्य चाणक्य जी को आप सभी लोग जानते होंगे जहाँ तक। तो एक बार क्या होता है कि आचार्य चाणक्य जी अपने शिष्य, जो उनके मुख्य शिष्य का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जी, उनको भी आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। उनको लेकर वो जा रहे थे कहाँ, किसी अन्य राज्य पे। तो उस समय में उनकी प्राथमिक शिक्षा चल रही थी। तो जाते समय मार्ग में उनको ढेर सारे गड्ढे दिखाई दिए। तो गड्ढे कम से कम कितने थे वहाँ पे, 10 से 15 गड्ढे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और गड्ढे के आकार जो थे, एक एक गड्ढे के आकार कम से कम एक कुएं के आकार के थे। और उनकी गहराई कम से कम एक हाथ से लेकर दूसरे 2 हाथ की थी। और उसके बाद ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन चौड़ाई में उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो आचार्य चाणक्य जी से चंद्रगुप्त मौर्य जी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो उनको आश्चर्यचकित हुए इतने सारे गड्ढे देख के। और आचार्य चाणक्य जी तो समझ गए थे। तो चंद्रगुप्त जी सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव, ये इतने सारे गड्ढे किस व्यक्ति ने किए हैं, और एक के बाद एक ऐसा क्यों किए हैं। तो आचार्य चाणक्य जी उन्हें समझाते हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ पे कुआं खोदने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह थोड़ा सा खोदता था और वहाँ पे पानी उसको उपलब्ध होता नहीं था। तो वह दूसरी जगह खोदता था कि वहाँ उपलब्ध हो जाएगा करके। ऐसे कम से कम उसने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गड्ढे खोदे उसने। उसके बाद वो थक गया, जितना भी उसके पास ताकत था वो खत्म हो गया और वो थक गया। पर वो सोचा कि अब मेरे को पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और वो निराश होकर बैठ गया, हार मान गया। परंतु वह उतना ही मेहनत किसी एक ही गड्ढे पे, जितने वो बाकी गड्ढे खोदा था, सब में एक साथ मेहनत कर लेता, 10 के बराबर एक में ही, तो शायद उसको पानी उपलब्ध हो पाता। तो कहानी से अपन को यह सीख मिलती है कि अपन भी जीवन में अगर कोई काम में सफल नहीं हो पाते तो उसको छोड़ के हम दूसरा काम पकड़ लेते हैं। फिर वो उसमें नहीं हो पा रहे हैं तो तीसरा काम पकड़ लेते हैं। तो इसमें क्या हो पाता है ना, हम इसको अच्छे से कर पाते, ना दूसरे को अच्छे से कर पाते, ना तीसरे को अच्छे से कर पाते। और अगर वही मेहनत हम किसी एक पे अच्छे से फोकस करके करें तो हो सकता है हमें सफलता प्राप्त हो। राधे राधे।